हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है ओम का नियम। ठीक है, यानी कि ओम्स लॉ। और ये आपका क्लास 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या आपका मिड टर्म हो या फाइनल एग्जाम हो और अगर टेस्ट एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। देखिए, ओम एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने फिजिक्स के ऊपर काम करते समय, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करते समय ये चीज को पाया कि समान ताप हुआ स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या जिसे हम वोल्टेज भी बोलते हैं, उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसे हम समानुपाती भी बोलते हैं। ठीक है, होता है आई के। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, विभवांतर, धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाया जाए, वहां ही ओम का नियम होता है। ठीक है, यहाँ बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किट है, सर्किट में अगर वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, इसका मतलब यह है कि करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ मैं एक रफ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये भी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, समानुपाती का मतलब आई का, कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, या फिर अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो ये सीधा रिलेशन रहता है। बशर्ते कंडीशन क्या है कि अगर सर्किट है तो सर्किट का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम घटाते और बढ़ाते हैं तो ये चीज फेल कर जाएगा। ठीक है, तो यही है भी इक्वल टू, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है यानी कि समानुपाती का साइन हटता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आर आ जाता है और ये आई का आई हो गया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हो गया आपका V इक्वल टू आर आई, या इसे ही हम लोग ऐसे लिखते हैं V इक्वल टू आर आई आर लिखते हैं। ठीक है, V इक्वल टू आई आर लिखते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे ये जो R है ये आपका प्रतिरोध है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओम के नियम को V बराबर आई आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करके आप वोल्टेज यानी कि ये V, धारा यानी कि I और प्रतिरोध यानी कि R के मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ निकाला V इक्वल टू आर आई या फिर V इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसी से अगर हम यहाँ पे R को रख दें, ठीक है, यहाँ पे देखिए V इक्वल टू आई आर है। अगर हम V इक्वल टू R को यहीं रखे, I यहाँ आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, इसको पलट के लिख दीजिए आप। तो इस तरह से तीन ठो फार्मूला मिला, 1 2 3, यानी वोल्टेज, आपका ये प्रतिरोध और ये धारा, करंट, तीनों का तीनों निकल गया। तो ये है आपका ओम का नियम। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से ऐसे सजा के लिख लो। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।